जैसे कि ये चश्मा बगैर धूप के किसी काम का नहीं है, वैसे ही लोग ये समझते हैं कि जो सिंथेटिक ऑयल्स रहते हैं वो छोटे इंजन में किसी काम के नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं पूरे लॉजिक और डिटेल के साथ। बने रहिएगा वीडियो के साथ। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं छोटे इंजन में क्या सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हैं या नहीं, और डाल दिया है तो क्या किया जाए, उसका क्या फायदा है या नुकसान है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, क्या वो आपके पैसे को वसूल करेगा उसमें या नहीं, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल की जो कॉस्ट रहती है वो मिनरल ऑयल नॉर्मल ऑयल से बहुत ज्यादा रहती है, इनफैक्ट डबल भी हो जाती है कभी कभी। अब छोटे इंजन से यहां पे मेरा मतलब क्या है, 100 सीसी से लेकर 150 125 सीसी तक के जो इंजन रहते हैं उनको हम छोटे इंजन में डाल रहे हैं। अब इसमें आप कंसीडर करें कि यामाहा R15 वर्जन 3 तो वो छोटे इंजन में नहीं आएगी क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस हाई रिविंग इंजन है। ड्यूक 125 छोटे इंजन में नहीं आएगी क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस हाई रिविंग इंजन है। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं जो कि डेली यूज के लिए गाड़ियां बनाई जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं, जैसे कि स्प्लेंडर, शाइन, यूनिकॉर्न, पल्सर और आपकी HF डीलक्स, स्प्लेंडर, ये गाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इनमें जो कंपनी है वो रिकमेंड करती है मिनरल ऑयल डालने को। यूजर मैनुअल में लिखा रहता है मिनरल ऑयल, ऑथराइज सर्विस सेंटर पर मिलता है इन गाड़ियों के लिए मिनरल ऑयल। किसी ऑयल की आफ्टर मार्केट दुकान पर जाते हैं तो वो भी आपको उठा के देता है मिनरल ऑयल। लेकिन मिनरल ऑयल से कुछ लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा महंगी चीज डाल के देखें, तो महंगी चीज क्या आपके पैसे को उसमें वसूल करेगी या नहीं। और मैकेनिक से अगर आप पूछेंगे यही बात तो मैकेनिक कहेगा अरे आप इतने से इंजन में क्या करोगे, ये सिंथेटिक ऑयल डाल के क्या मतलब है। अब सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि क्या सिंथेटिक ऑयल छोटे इंजन में डाल सकते हैं या नहीं। तो मेरा जवाब यह है बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, और सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज डिपेंड करती है कि उस सिचुएशन में आपका पैसा वसूल वो सिंथेटिक ऑयल करवाएगा या नहीं। वरना आप डबल पैसा भी दें मिनरल ऑयल के मुकाबले और वो पैसा भी आपका जो है वर्थ ना हो, वैल्यू फॉर मनी ना हो, क्योंकि जो छोटी गाड़ियों में हम मेंटेनेंस करते हैं वो चाहते हैं कि वो एक अफोर्डेबल साइड पर रहे, जेब पर ज्यादा भारी ना पड़े, और वही जो हम पैसा दे रहे हैं वो उसकी वर्थ में आए, वैल्यू फॉर मनी हो और उसको वसूल करे। अब क्योंकि मैंने सिचुएशन यहां पर वर्ड यूज करा है तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि उस सिचुएशन का क्या मतलब है, यानी कि उस सिनेरियो का क्या मतलब है। अब जैसे आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं छोटे इंजन को लेकर तो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप मत जाइए, ये छोटी बाइक है, बड़ी बाइक खरीदो, आपको राइड करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास छोटी बाइक है, मोटिवेटेड रहिए, कंडीशन लेकिन अच्छी होनी चाहिए बाइक की, अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए बाइक। अब उसके लिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि सिंथेटिक ऑयल्स जो है वो हाई हीट रेसिस्टेंट होते हैं। अब जब भी हम छोटे इंजन जो है वो आराम से चलने के लिए बनाए रहते हैं, ज्यादा भाग दौड़ करने के लिए नहीं बनाए रहते, तो उसमें मिनरल ऑयल जो है सही काम कर देता है। लेकिन जब हम हाईवे पर जाते हैं तो छोटे इंजन पे जोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि बहुत देर तक वो एक ही स्पीड पर चलता रहता है, और क्योंकि उसकी टॉप स्पीड ही 70 80 100 के आसपास की होती है, 110 के आसपास की होती है, तो उससे ज्यादा नहीं जा पाता। और हाईवे पे जो टॉप स्पीड पे हम चलाते हैं, ज्यादा देर तक चलाते रहेंगे तो इंजन जो है वो गर्मी पैदा करने लगता है, हीट उसमें प्रोड्यूस होने लगती है। और सिंथेटिक ऑयल्स जो है वो हाई हीट रेसिस्टेंट होते हैं, तो वो उस हीट को मैनेज करके रखते हैं, इंजन को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं उसमें मेजर जो कूलिंग सिस्टम होता है वो ऑयल कूलिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऑयल ही जो इंजन के अंदर फ्लो कर रहा रहता है वो उसको ठंडा करके रखता है। अगर ऑयल जो है खराब हो जाएगा तो इंजन बीच में ब्रेक डाउन कर सकता है। तो सिंथेटिक ऑयल्स का सबसे पहला फायदा इसी सिचुएशन में रहता है कि अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो सिंथेटिक ऑयल से अच्छी आपके इंजन के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो है सिंथेटिक ऑयल हाई हीट रेसिस्टेंट होता है, इंजन में फ्रिक्शनल लॉसेस को मिनिमाइज करेगा, इंजन स्मूथ चलेगा। नॉलेज के तौर पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, लोग ये पूछते हैं सिंथेटिक ऑयल महंगा क्यों होता है। देखिए सिंथेटिक ऑयल, मिनरल ऑयल जो रहता है वो प्योर ऑयल रहता है, लेकिन सिंथेटिक ऑयल जो रहता है वो ऑयल रहता है और साथ ही उसमें एडिटिव्स मिक्स रहते हैं और क्लीनिंग एजेंट्स मिक्स रहते हैं। तो क्लीनिंग एजेंट्स जो है वो इंजन को क्लीन करते हैं और एडिटिव्स जो है वो फ्रिक्शनल लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं और ज्यादा इंजन में स्मूथनेस लाने की कोशिश करते हैं। तो मिनरल ऑयल में थोड़ी सी इंप्योरिटीज रह जाती हैं, लेकिन सिंथेटिक ऑयल थोड़ा अच्छे से रिफाइंड रहता है, और जितना महंगा आप सिंथेटिक ऑयल पर जाते जाएंगे वो उतना रिफाइंड और उतना अच्छा आता जाएगा। तो ये चीज मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल को डिफरेंशिएट करती है आपस में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मगर नॉलेज के लिए एक और चीज बताता हूं। एक मिथ आता है इसमें, मिथ यानी कि एक झूठ लोग बोलते हैं कि सिंथेटिक ऑयल जो है वो लॉन्ग इंटरवल्स पे चेंज होता है, यानी कि 5-6 किलोमीटर ज्यादा किलोमीटर्स पे चेंज होता है। तो ज्यादा किलोमीटर्स तक इंजन के अंदर रहता है तो इंजन के अंदर गंदगी होने लगती है, स्लज आने लगती है। लेकिन मिनरल ऑयल जो है वो जल्दी चेंज होता रहता है तो इंजन जो है वो जल्दी क्लीन होता रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सिंथेटिक ऑयल्स में क्लीनिंग एजेंट्स रहते हैं जो इंजन को क्लीन रखते हैं, लेकिन मिनरल ऑयल में इंप्योरिटीज रहती हैं जो इंजन को और गंदा करते जाते हैं टाइम टू टाइम, जिससे इंजन में स्लज आती है। अब सिचुएशन की बात पे हम आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन पे। दूसरी सिचुएशन यह है कि कुछ लोग छोटे इंजन से भी पूरे मजे उठाते हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं, हमें जो गाड़ी आप दे देंगे हम उससे बिल्कुल मजे उठाएंगे, उसको हाई रेव करेंगे, अच्छे से दौड़ाएंगे, भगाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज ये बता देता हूं मैं कि अगर आप बहुत देर तक, आपकी राइडिंग स्टाइल ही ऐसा है कि आप ज्यादा इंजन को बहुत तेज रेव करके चलाते हैं या टॉप स्पीड पर लगातार चलाते रहते हैं या बहुत हार्श राइडिंग करते हैं, बहुत रफ राइडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए सिंथेटिक ऑयल अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि छोटे इंजन को कंपनी हाई रेविंग के लिए डिजाइन ही नहीं करती, भगाने के लिए डिजाइन करती ही नहीं उनको। लेकिन जब आप उनको भगाते रहते हैं कंटिन्यूअसली तो उनके अंदर प्री मैच्योर वेयर एंड टेयर होता है। इसका मतलब ये कि वेयर एंड टेयर जो कि
होना चाहिए एक टाइम पर वो बहुत पहले हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए सिंथेटिक ऑयल काफी अच्छा रहेगा, जो कि आपके इंजन को सेफ रखेगा ऐसे प्री मैच्योर वेयर एंड टेयर से। अब एक सिचुएशन मैं आपके सामने और रखता हूं सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल को डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे कि एक बंदा यहाँ पर है, वो 200 किलोमीटर पर मंथ गाड़ी चलाता है, उसकी रनिंग इतनी है, और यहीं जो दूसरा बंदा है उसकी 2000 किलोमीटर गाड़ी चलती है पर मंथ। तो 2000 किलोमीटर जिसकी गाड़ी चलती है उसके लिए सिंथेटिक ऑयल मैं कहूंगा ज्यादा बेहतर साइड पर रहेगा, बेटर डील रहेगी, क्योंकि उसको बार बार जो है मेंटेनेंस नहीं करवाना पड़ेगा, बार बार मैकेनिक के पास जाके ऑयल चेंज नहीं कराना पड़ेगा, जिससे ऑयल की कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो सिंथेटिक ऑयल जो है बेटर रहेगा। हाई रनिंग जिनकी रहती है गाड़ियों की, जो ज्यादा गाड़ी चलाते हैं उनके लिए सिंथेटिक ऑयल अच्छा रहता है। वहीं जो 200 किलोमीटर गाड़ी पर मंथ चला रहा है उसके लिए मिनरल ऑयल अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल इतने टाइम तक इंजन में रखा रहेगा तो भी आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अब एक सिचुएशन वो भी होती है कि लोग शौक में महंगा ऑयल डालने के लिए ट्राई करते हैं, तो क्या उन लोगों का पैसा वसूल है? जी हाँ, बिल्कुल वसूल है, क्योंकि इंजन ऑयल जब आप अच्छा डालते हैं, सिंथेटिक ऑयल यूज करेंगे आप, तो उससे इंजन की स्मूथनेस बढ़ जाती है। आजकल की जो कार्स आती है उसमें कंपनी 90% सिंथेटिक ऑयल ही रिकमेंड करती है। वो तो क्या होता है कि जब टू व्हीलर्स हैं, छोटी टू व्हीलर्स हैं, उसको पता है कंपनी को कि अफोर्डेबल साइट पर इसकी मेंटेनेंस रखना है, तो वो इसलिए मिनरल ऑयल रिकमेंड करते हैं। क्योंकि महंगा ऑयल अगर वो देंगे तो लोग कहेंगे अरे इसकी तो सर्विस ही इतनी महंगी है तो क्या कराना। तो इसलिए अगर आप सिंथेटिक ऑयल पर चले जाते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। और बहुत से लोग ये कहते हैं सिंथेटिक ऑयल से पहले फ्लश कराना जरूरी है, इंजन फ्लश, मिनरल ऑयल को फ्लश कराना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। मिनरल ऑयल बस ये है कि जब आप निकालें तो उससे पहले इंजन को अच्छे से हीट कर लें ताकि ऑयल पतला हो जाए और पूरी तरीके से निकल जाए, और उसके बाद सिंथेटिक ऑयल डालेंगे तो 90% सिंथेटिक ऑयल आपका पूरा चले जाएगा। जो बाकी का 5-1% 10% जो बचा होगा मिनरल ऑयल, वो इतना तो बच ही जाता है इंजन के अंदर, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आई होप सो इस वीडियो से आपके पूरे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मिल गए हों और ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।